आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 50,000 रुपये तक का रिफंड दे रहा है। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि सहारा इंडिया में किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं फंसेगा, सब व्यक्ति का पैसा वापस किया जाएगा। बिहार में 23 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा काटा जाएगा। राशन कार्ड से नाम और 4 चक्का वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा राशन का लाभ। सीएम सम्राट चौधरी ने जारी किया सख्त निर्देश। बिहार में किसानों के लिए केसीसी लोन प्रक्रिया और आसान हो सकती है। नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को केवल आधार कार्ड के आधार पर भी केसीसी लोन का लाभ देने की तैयारी की जा रही है, जिससे आवेदन प्रक्रिया तेज और सरल होगी। बिहार में अब किसानों को भी काटा जाएगा राशन कार्ड से नाम, क्योंकि जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उनको नहीं मिलेगा राशन का लाभ। बिहार सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश। बिहार में किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल और सबमर्सिबल पंप पर 90% तक सब्सिडी देने की योजना चलाई जा रही है। इससे सिंचाई आसान होगी, बिजली पर निर्भरता घटेगी और किसान बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे। बिहार में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था लागू है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सड़क सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्हें 5 गोलियां लगी थीं, जिनमें से एक शरीर के अंदर मिली। यह मुठभेड़ 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में हुई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई थी। बिहार में गरीब परिवारों के लिए शौचालय निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता योजना के नियमों के अनुसार दी जाती है। आवेदन से पहले पात्रता और आधिकारिक सूचना अवश्य जांच लें। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए शिक्षा विभाग ने पे आईडी बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए रसोइयों को आधार, पैन और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि मानदेय भुगतान डिजिटल और पारदर्शी हो सके। बिहार में परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 50,000 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। बिहार के 38 जिलों में नल जल योजना की मरम्मत और सुधार कार्य करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने की तैयारी है। बिहार सरकार ने संबंधित विभागों को योजनाओं की गुणवत्ता सुधारने और खराब पड़ी परियोजनाओं को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब जी राम जी कर दिया गया है, जो 1 जुलाई से लागू होगी। इसमें 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा और मजदूरी का भुगतान 3 दिन के भीतर होगा। साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। दरियापुर के शीतलपुर में सेंट्रो इंडस्ट्रियल टायर कारखाने ने उत्पादन शुरू कर सारण जिले में रोजगार और औद्योगिक विकास की नई उम्मीदें जगाई हैं। मधुबनी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के लाभुकों को बड़ी राहत मिली है। दूसरी किस्त के लिए 3.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने मधुबनी और दरभंगा में मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर को मंजूरी दी है, जिससे 19,200 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार सरकार 100 करोड़ की लागत से आधुनिक बागवानी परियोजना शुरू करेगी। आरसीपी सिंह ने 4 साल बाद नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसे उन्होंने आत्मीय बताया और नीतीश को मजबूत नेता कहा। इस मुलाकात के बाद जदयू में उनकी वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में चोरी के मामले में नया मोड़ आया है, जहां गवाह ड्राइवर अनिल कुमार के परिवार को धमकी मिली है। गवाही देने पर आकाश के नाम से पूरे परिवार को उठवाने की धमकी दी है। परिवहन विभाग ने मुजफ्फरपुर में एनएचएसएच पर अवैध पार्किंग के खिलाफ 11 दिवसीय अभियान चलाया, जिसमें 414 वाहनों पर 13.36 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। हालांकि कार्रवाई के बावजूद चांदनी चौक, भगवानपुर जैसे इलाकों में सर्विस लेन पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या अभी भी बनी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में जल्द फेरबदल होने की संभावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। बिजली कंपनी ने इस गर्मी के लिए 11,995 मेगावाट बिजली खरीद का सबसे बड़ा समझौता किया है, जो 12,000 मेगावाट तक की मांग पूरी करने में सक्षम है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस वर्ष मेलों पर 8.24 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसमें अकेले श्रावणी मेला पर 2.25 करोड़ रुपए व्यय होंगे। टीबी मरीजों को सही जानकारी और निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए टीबी मुक्त भारत मोबाइल ऐप में एआई आधारित चैटबॉट खुशी को शामिल किया गया है। विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र अब भारत में क्लिनिक खोलने के लिए अनिवार्य 1 साल का इंटर्नशिप करेंगे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सभी प्रमुख आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। साथ ही फॉर्म 16 और टीडीएस विवरण भी पोर्टल पर अपडेट हो गए हैं। किशनगंज में मुहर्रम ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने और लापरवाही बरतने के आरोप में महिला सिपाही अनुप्रिया कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में मरीजों को फफूंद लगा, ब्रेड परोसा गया। पटना सिटी में जेपी गंगा पथ के समानांतर बन रही 4 लेन सड़क से यातायात सुगम होगा, लेकिन इसके लिए गंगा किनारे 2 दर्जन से अधिक पेड़ काटे गए हैं। दानापुर रेल मंडल ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए शनिवार और रविवार को कुल 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह विशेष व्यवस्था परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और वापसी में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी 29 जून से 3 महीने के लिए बंद हो जाएगी, जो मानसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल के कारण है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए वन्य जीवों के दीदार और पर्यटन का आखिरी अवसर है। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आया है, जहां उनके परिवार ने एसपी पर धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो गई है, जिसमें योग्य शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। बिहार सरकार ने इस वर्ष राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी इन्हीं आवेदनों से चयन का निर्णय लिया है, जिसमें संविदा शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। बिहार में 15 जुलाई से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। अब आवेदन से लेकर डीड मिलने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। दक्षिण बिहार ग्रीन एनर्जी का केंद्र बन रहा है, जहां गया, बांका और औरंगाबाद जैसे जिलों में बड़े सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य में कुल 367.1 मेगावाट क्षमता की सोलर यूनिटों पर काम चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी के लिए नई शुल्क दरें निर्धारित की हैं, जिससे अब लोगों को लगभग 2 गुना भुगतान करना होगा। पूर्वी चंपारण के डीएम और एसपी ने रक्सौल एयरपोर्ट व एसएसबी के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की, साथ ही सीमा सुरक्षा का जायजा लिया। अधिकारियों ने नो मैंस लैंड और सैनिक रोड से अतिक्रमण हटाने तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कटिहार जिले ने मई 2026 के पोषण ट्रैकर की स्तरीय रैंकिंग में बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो आईसीडीएस के तहत बच्चों के विकास निगरानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। भागलपुर में अजय इंडियन गैस एजेंसी ने जिस जमीन के कागजों पर गोदाम का लाइसेंस लिया, वहां न बनाकर दूसरी जगह अवैध निर्माण कर लिया। प्रशासनिक शिकंजा कसने पर अवैध गोदाम को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया, जबकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचना दी थी। बांका बेलहर मुख्य मार्ग पर दुधारी बाजार के पास पुल का एक्सपेंशन जॉइंट क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बड़े हादसे का खतरा बढ़ गया है। वाहनों का दबाव बढ़ने और लोहे की प्लेटें गायब होने से रात में दुर्घटना की आशंका है, जिस पर विभाग ने जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया है। लोजपा रामविलास के हुलास पांडे और भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडे ने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे उनकी जदयू में संभावित वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। आरसीपी सिंह के बयान और कुर्मी वोट बैंक के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस मुलाकात के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आया है, जहां उनके परिवार ने एसपी पर धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। भोजपुर जिले में राजस्व विभाग ने 5 अंचलाधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें से 3 को नई पोस्टिंग मिली है। अभी भी जिले के 2 अंचल अधिकारी विहीन हैं,
जबकि दूसरी सूची जल्द आने की उम्मीद है। आरसीपी सिंह ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसकी पुष्टि उन्होंने सोशल मीडिया पर की। हालांकि उनके कुछ समर्थकों ने दावा किया कि संजय गांधी और ललन सर्राफ ने यह मुलाकात नहीं होने दी। हवलदार सुनील सिंह यादव का नाम दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किया गया है, जो उनके सर्वोच्च बलिदान और अदम्य वीरता का सम्मान है। उन्होंने राजौरी में ड्रोन हमले के दौरान साथियों की जान बचाई और मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित हुए। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई 30 जून तक टल गई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी जमा की है। दानापुर में पूर्व पार्षद के घर पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें रंगदारी मामले में गवाही रोकने का आरोप है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच कर रही है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अगुवानी और अजगैवीनाथ धाम के बीच गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल का काम अब युद्धस्तर पर जारी है, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2027 तक पूरा करना है। मुंगेर के धरहरा में मां बेटे की पिटाई के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठाते हुए जल्द न्याय और गिरफ्तारी की मांग की, चेतावनी दी कि आंदोलन तेज किया जाएगा। सिवान के इंदापुर गांव की 2 सगी बहनें वर्षा और शिवानी यादव केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में चयनित होकर गांव लौटीं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर दाऊदपुर के वीर कुंवर सिंह चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मिठाई व्यवसायी विमल कुमार साह की मौत हो गई। सुबह दुकान जाते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में गंगा पथ परियोजना मरीन ड्राइव को आगे बढ़ाने की दिशा में बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड बीएसआरडीसीएल ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पटना के बेऊर केंद्रीय कारा में हुई जांच में जेल के भीतर निजी मेस के संचालन और बंदियों से हजारों की अवैध वसूली का खुलासा हुआ है। इस गंभीर अनियमितता में जेल प्रशासन के साथ साथ कुछ अधिकारियों और संविदा कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। लखीसराय के पुरानी बाजार स्थित बड़ी दरगाह करबला में ताजिया पहलाम के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हो गए। छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर दाऊदपुर के वीर कुंवर सिंह चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मिठाई व्यवसायी विमल कुमार साह की मौत हो गई। सुबह दुकान जाते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। 28 जून को बिहार में मौसम का मिला-जुला असर रहेगा। कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने और निजी प्रैक्टिस के आरोप में पदमुक्त कर दिया गया है। बिहार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्नातकोत्तर के 43 विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम नए सत्र से लागू होंगे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं, जहां से भाजपा के नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। वैशाली में कैश वैन लूट की कोशिश का खुलासा हुआ है, जिसमें सीएमएस कंपनी का कैश ऑफिसर प्रभात कुमार ही मास्टरमाइंड निकला। उसने व्हाट्सएप के जरिए बदमाशों को वैन की लाइव लोकेशन भेजी। झाझा जमुई में मुहर्रम जुलूस के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर 2 ताजिया समितियों के बीच पथराव हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सीतामढ़ी के डुमरा निवासी सुधीर महतो की मुंबई में कथित पिटाई से मौत हो गई, जिसके बाद आगरा से शव पहुंचने पर परिजनों ने डुमरा थाने पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने 3 साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। राजधानी पटना सहित बिहार के मौसम में अगले 24 से 48 घंटों में बदलाव आएगा, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर चौक पर ताजिया मिलन के दौरान ताजिया रखने की जगह को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने कारा प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न जेलों में पदस्थापित 30 उपाधीक्षकों का तबादला किया है। भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अजय प्रताप अपनी पदोन्नति को लेकर सवालों के घेरे में हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान अररिया, खगड़िया और जमुई जिलों में पथराव व हिंसक झड़प की 6 घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई लोग घायल हुए। गया केंद्रीय कारा के निलंबित उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सीसीटीवी फुटेज जांचने की मांग की है। दरभंगा के ओझौल गांव में सहायक दारोगा मोबिन को गोली मारने वाले सुनील सहनी की हत्या के बाद मातम छाया है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी 29 जून से 3 महीने के लिए बंद हो जाएगी, जो मानसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल के कारण है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए वन्य जीवों के दीदार और पर्यटन का आखिरी अवसर है।